अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके? ठीक है, खैरियत से हैं? आज स्टूडेंट्स मैं मोहम्मद सलमान ताज इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड की जानिब से इस प्लेटफॉर्म से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ साथ आज से हम आगाज़ कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का हम आगाज़ करेंगे आज से, और आज हम जानेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट क्या है, कहाँ यूज़ होता है, कैसे यूज़ किया जाता है, इसके थोड़ा तारुफ इसका जानेंगे हम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी जिस तरह आज के मेरे वॉलपेपर से आप लोग देख रहे होंगे कि मेरे वॉलपेपर पे बड़ा कैची टाइप का माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, ठीक है, वॉलपेपर मैंने सेट किया अपना डेस्कटॉप का बैकग्राउंड जो है। और यही सॉफ्टवेयर जो आपको सामने दिख रहा है, जो आपको यहाँ पर आइकन की सूरत में दिख रहा है मेरे डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर लेफ्ट साइड पे, इसको आज हमसे सीखेंगे। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर है, हमारे बहुत से काम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से आसान होंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को जानने के लिए, उसको ओपन करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं कि फर्स्ट दफ़ा जब अटेम्प्ट में हम क्या कर सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करना चाहेंगे तो कैसे ओपन करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बाद दूसरे स्टेप में सीखने वाला ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये दूसरा सॉफ्टवेयर है। अगर कोई बिगिनर है वो पहले वर्ड सीखेगा, उसके बाद देन एक्सेल सीखेगा। बहुत कुछ सिमिलर भी है और बहुत कुछ, ठीक है, सिमिलर नहीं भी है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के साथ। ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डिफरेंट है, डिफरेंट कामों के लिए यूज होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो डिफरेंट है, डिफरेंट कामों के लिए यूज होता है। तो इसको ओपन कैसे किया जाता है, तो अब इस डेस्कटॉप स्क्रीन को थोड़ा सा छुपा देते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इंटरफेस में। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को कैसे ओपन करेंगे? पहला तरीका तो सिंपल सा ये है, जो बिगिनर्स होते हैं वो सिंपल आइकॉन पे यहाँ पर सर्च करते हैं तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो ओपन हो जाता है। मैं जल्दी से इसको क्लोज कर देता हूं ताकि पहली झलक में चीजें आपको ना नजर आए। दूसरा तरीका क्या है? विंडो बटन प्लस आर प्रेस करेंगे, विंडो बटन प्लस आर, ठीक है, विंडो की कह सकते हैं इसको, विंडो की प्लस आर, और यहां पर जस्ट हम क्या लिखेंगे? एक्सेल लिखेंगे। एक्सेल, यहां पर कुछ लोग इसको एक्सेल भी बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तो आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बोलें या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बोलें, कोई इसमें मुजायका नहीं है। तो यहां पर आपको विंडो बटन प्लस आर रन डायलॉग बॉक्स में आपको क्या लिखना पड़ेगा? सिंपल एक्सेल यानी एक्सेल लिखना पड़ेगा, EXCEL, और आप यहां से ओके कर दें तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो ओपन होकर सामने आ जाएगा। अब ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फर्स्ट लुक है। पहले मैं यहां पर आप लोगों को ब्लैंक वर्कबुक, MS वर्ड में हम क्या कहते थे कि MS वर्ड में हमारे पास, ठीक है, कि हमारे पास जब कोई भी नई फाइल ओपन होती थी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तो वहां पर लिखा हुआ होता था कि ब्लैंक डॉक्यूमेंट, मगर यहां पर ना क्या दिख रहा है आप लोगों को? ब्लैंक वर्कबुक। ठीक है, तो मैं ब्लैंक वर्कबुक पे जब क्लिक करूंगा तो आपके सामने जो फर्स्ट इंप्रेशन या फर्स्ट जो इंटरफेस है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का कुछ यूं दिखेगा। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ये इंट्रोडक्शन क्लास है, इंट्रोडक्टरी क्लास है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है, क्या क्या इसमें हम कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करने का तरीका, क्या ओपन करने का तरीका? विंडो बटन प्लस आर, एक्सेल लिखें और देन MS एक्सेल या MS एक्सेल ओपन हो जाएगा। ठीक हो गया? तो जब मैं इस पे क्लिक करूंगा, अब ये पीछे ये सारी चीजें मैं पढ़ाऊंगा, ध्यान रखें, फोकस रखें, सब्र रखें, ठीक है इंशाल्लाह। और ये आपके सामने ये वर्कबुक जो है ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ये ओपन हो जाएगी। फर्स्ट मैं यहां पर आप लोगों को यहां पर क्लियर करते चलूं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वहां पर डॉक्यूमेंट लफ्ज दिखता था आप लोगों को, मगर यहां पर आपको वर्कबुक दिख रहा है। असल में ये क्या है? MS वर्ड में हम जहां पर काम करते थे, जो वर्किंग एरिया था उसको हम फाइल बोलते थे। क्या बोलते थे? फाइल। ठीक है, और यहां पर हम जिस एरिया में काम करेंगे, अभी कर रहे हैं नहीं, करेंगे, ठीक है, तो ये जब इस एरिया में जब हम काम करेंगे, इस एरिया को क्या कहते हैं? वर्कशीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शीट भी बोलते हैं या वर्कशीट भी बोलते हैं। ठीक है, और MS वर्ड में उस फाइल के ऊपर जब हम काम करते थे और उस फाइल के मजमूए को फिर हम क्या कहते थे? मजमूई शक्ल, जब हम सेव करते थे उसको किसी जगह पर, किसी लोकेशन पर, किसी पाथ में, तो उसको हम फिर बोलते थे डॉक्यूमेंट, MS वर्ड की डॉक्यूमेंट। अब जहां पर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में यहां पर काम कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स, व्यूअर्स, लर्नर्स, इसको क्या बोलते हैं? वर्कशीट बोलते हैं। और इस वर्कशीट के मजमूए को, या जब हम इस शीट्स को सेव करेंगे किसी नाम से,
अपने अपने कंप्यूटर में किसी भी जगह, तो फिर इसके मजमूए को हम क्या बोलेंगे, वर्क बुक भी बोल सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं रिकॉर्ड बोल सकते हैं, या रिकॉर्ड कहते हैं आम अल्फाज में। ठीक है, अब ये वर्क बुक या रिकॉर्ड क्या चीज़ है? असल में वर्कशीट के जो मजमूए को, द कम्बिनेशंस ऑफ मल्टीपल वर्कशीट या द कम्बिनेशन ऑफ वर्कशीट्स इज कॉल्ड अ वर्क बुक। ठीक है, और वर्क बुक एक जगह पर सेव करते हैं। ठीक है, और उसको हम रिकॉर्ड भी बोलते हैं, या रिकॉर्ड भी बोलते हैं, या वर्क बुक भी हम बोल सकते हैं। समझ आ गई यहाँ तक बात की स्टूडेंट्स? तो ये चीज़ तो हमारी हो गई क्लियर। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर जब क्लियर हो चुका है, तो हम एक और बात यहाँ पर जानेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो वर्कबुक पे काम करता है, मतलब वर्कशीट्स पे काम करता है। इसके मजमूए को हम वर्कबुक कहते हैं। अब इसी वर्कशीट, मतलब यहाँ पर देखें ना, ये पूरी वर्कशीट है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो दूसरा नाम है इज आल्सो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज आल्सो कॉल्ड स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। इसको हम स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। व्यूअर्स, आप लोगों ने हमारी इसी लेक्चर सीरीज में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की लेक्चर सीरीज में टेबल्स पढ़े होंगे। तो टेबल में हमने क्या कहा था कि द कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड अ टेबल। ठीक है, तो वही चीज है कि यहां पर हम इसको क्या बोलेंगे। देखें, आपको ये कॉलम्स दिख रहे हैं ABC के नाम से, इसको भी एक्सप्लोर करते हैं। और 1 2 3 4 5 मेरी इस वर्कशीट के ऊपर देखें, ये कॉलम्स हैं ABC में, और नंबर्स में मुझे, गिनती में मुझे क्या मिल रहे हैं, यहाँ पर रोज मिल रही हैं। तो रोज एंड कॉलम्स के कॉम्बिनेशंस को हमने क्या बोला था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, हमने कहा था कि दिस इज कॉल्ड अ टेबल। तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर भी क्यों कहते हैं इसे? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर उसी सॉफ्टवेयर को कहते हैं जिसमें डाटा टेबल की फॉर्म में क्या हो, सेव किया जाता हो। तो यहां पर आपको सामने दिख रहे हैं रोज एंड कॉलम्स हैं, ये टेबल्स हैं, और ये क्या है, शीट है। तो इसकी वजह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को हम स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का नाम भी देते हैं। यहां तक क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अब यहां तक तो हमें पता चल गया कि इस हमने थोड़ा सा कंपेयर किया, कंपैरिजन हमने बिटवीन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, कि उसमें वहां पर हम क्या कहते थे, फाइल कहते थे, यहाँ पर वर्कशीट कहते हैं। वहां पर हम फाइल्स पे काम करते थे, यहाँ पर हम वर्कशीट पे काम करते हैं। वहां की फाइल्स के मजमूए को हम क्या बोलते थे, डॉक्यूमेंट, मगर यहाँ पर वर्कबुक बोलते हैं, रिकॉर्ड बोलते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट। दूसरी बात, मैटर, लिखे हुए टेक्स्ट को वहां पर भी मैटर बोलते हैं, यहाँ पर भी मैटर या कंटेंट या डाटा आप बोल सकते हैं। ठीक है, उसको हम विंडो बटन प्लस आर विन वर्ड से ओपन करते थे, मगर एक्सेल को हम विंडो बटन प्लस आर सिंपल एक्सेल लिखेंगे, एक्सेल लिखेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। ठीक है जी स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर इसके इंटरफेस के बारे में जानेंगे पहले कि एक्सेल के इंटरफेस क्या है। सबसे पहले आपको यहाँ पर ऊपर दिख रहा है कि बुक 1, ठीक है, और साथ स्लैश है, फिर साथ यहाँ पर स्लैश, सॉरी मेरे ख्याल से डैश्ड है, और एक्सेल लिखा हुआ है। तो बुक 1 मतलब वर्क बुक 1 या रिकॉर्ड 1 या रिकॉर्ड 1। तो टाइटल बार, इस पहली बार को जिस तरह वर्ड में हम कहते थे कि दिस इज कॉल्ड अ टाइटल बार, क्योंकि आप जिस डॉक्यूमेंट को वर्ड में या जिस वर्कशीट्स को या जिस वर्क बुक को आप सेव करेंगे किसी नाम से, तो ऊपर आपको नजर आएगा। ठीक है, अब उसके बाद यहां पर देखिए, ये दूसरी बार जो आपको दिख रही है, फाइल, ठीक है, इसी तरह यहाँ पर होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट, फार्मूलाज, डाटा, रिव्यू, व्यू, डेवलपर। इस दूसरी बार को हम क्या बोलेंगे, मेन्यू बार। क्या बोलेंगे जी, मेन्यू बार। हर मेन्यू बार, ठीक है, और हर मेन्यू बार में, मतलब हर मेन्यू में या मेन्यू बार में ये जो डिफरेंट आपको नजर आ रहे हैं, इंसर्ट, पेज लेआउट, तो इनको हम टैब्स बोलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी हम इनको टैब्स बोलते थे, यहाँ पर भी हम टैब बोलेंगे। मतलब पेज लेआउट टैब, फार्मूलाज टैब, डाटा टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब, डेवलपर टैब, या होम मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, पेज लेआउट मेन्यू, फार्मूलाज मेन्यू, डाटा मेन्यू, रिव्यू मेन्यू एंड व्यू मेन्यू एंड डेवलपर मेन्यू। यहां तक स्टूडेंट समझ में आ गया? अब उसके बाद ये मेन्यू बार के बाद स्टूडेंट्स हम क्या कहेंगे कि हर मेन्यू या हम हर टैब की अपनी कुछ फंक्शनैलिटीज है, अपने कुछ टूल्स हैं, कुछ गैजेट हैं। तो उस पट्टी को या उस बार को हम क्या बोलेंगे, थर्ड नंबर पे जो बार आपको दिख रही है, नजर आ रही है, तो इसको हम कहेंगे फॉर्मेटिंग टूल बार या स्टैंडर्ड बार। तो फर्स्ट वाली बार कौन सी होगी एक्सेल के इंटरफेस में, टाइटल बार। दूसरी बार कौन सी है, मेन्यू बार। तीसरी बार कौन सी है जी, ये स्टैंडर्ड टूल बार या फॉर्मेटिंग बार। ठीक है, अब यहां पर क्या है, सबसे पहले टाइटल बार के बारे में जानेंगे, तो वो भी हमने जान लिया, मेन्यू बार भी जान लिया, फॉर्मेटिंग टूल बार भी जान लिया। अब यहां पर एक और आपको रिबन नजर आ रही है, एक पट्टी नजर आ रही है, एफ ऑफ एक्स।
मैथमेटिक्स के अंदर, कैलकुलस के अंदर एफ ऑफ एक्स का मतलब होता है फंक्शन, ठीक है। एफ इंटू एक्स मतलब फंक्शन, एफ डिनोट करता है फंक्शन को। तो यहां पर आम अल्फाज में, देसी लैंग्वेज में मैं कहूं फार्मूले या फार्मूलाए, ठीक है। तो ये फार्मूलाज, ठीक हो गया, फार्मूलाज कोई लफ्ज नहीं होता, फार्मूलाए होता है। तो जितने भी फार्मूले, जितने भी फंक्शंस हम अप्लाई करेंगे, मिसाल सम का फार्मूला, डिवाइड का, मल्टीप्लाई, माइनस, प्लस, ठीक है, सम वगैरह, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, पास फेल, ग्रेड, परसेंटेज, डिस्काउंट, एवरेज, तो तमाम फार्मूले जो हैं, इंशाल्लाह हम डिटेल में अभी मैं आगे बढ़ता हूं, तो जितने भी फार्मूले हम इंसर्ट करेंगे तो वो हम फार्मूला बार से यहां पर हम सर्च कर सकते हैं, उसको इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस फंक्शन पे क्लिक करें तो ये पूरा फार्मूला फंक्शन या फार्मूला बार जो भी आपने देखे ना, यहाँ पर फंक्शन पुट करना हो तो हम यहाँ पर इंशाल्लाह सर्च करेंगे, फिर उसको अप्लाई करेंगे और अपने डाटा में इंसर्ट करेंगे। तो बात की बातें हैं। तो ये दूसरी पट्टी को हम क्या बोलते हैं, फार्मूला बार, जिसमें तमाम के तमाम फार्मूले यहाँ पर दिखेंगे आपको, ठीक है जी। अब यहां पर उसको पढ़ाने से पहले जरा उसको थोड़ा सा साइड पे रखें। मैंने क्या कहा था स्टूडेंट्स के ये क्या है, हमारी वर्कशीट के ऊपर इसको जो वर्टिकल लाइंस है नीचे की तरफ, इन्हें हम वर्ड में भी हम पढ़ चुके हैं और आप लोग प्रो हो चुके हैं, वर्ड के गुरु हो चुके हैं, मास्टर हो चुके हैं। तो आप लोगों को ऑलरेडी पता होना चाहिए कि इनको हम क्या बोलते हैं, जो वर्टिकल लाइंस इन अ टेबल इज कॉल्ड अ कॉलम। कॉलम बोलते हैं, हाँ बिल्कुल कॉलम बोलते हैं, ठीक है जी। अब जो वर्टिकल रोज हैं उनको कॉलम बोलते हैं। तो कॉलम्स के जो नाम हैं, कॉलम्स के यहाँ पर नाम्स हैं A B C D E F G H, राइट एरो से मैं आगे आगे जाऊंगा, यहाँ से राइट एरो से देखें L M N O P Q R S T U V W X Y Z। जब A खत्म होगा ना, A मतलब पूरी ABC खत्म होगी, तो फिर कॉलम नहीं खत्म होंगे। क्या होगा, जो कैरेक्टर A है, A कैरेक्टर जो है वो ABC अल्फाबेट्स के साथ दोबारा स्टार्ट हो जाएगा, रिपीट होगा, मतलब A B A C। फिर जब A के साथ जो A कैरेक्टर है वो जब ABC के साथ कंप्लीट हो जाएगा, फिर B कैरेक्टर B के साथ मतलब डबल Q में जो है वो रिपीट होगा। इसी तरह फिर तीसरी मर्तबा, चौथी मर्तबा। तो जब हम राइट एरो से आगे आगे जा रहे हैं, तो जब मैं कंट्रोल प्लस राइट एरो प्रेस करूंगा तो यहां पर देखिएगा स्टूडेंट्स के कंट्रोल प्लस राइट एरो प्रेस करने से हमारा कॉलम्स का एंड आ जाएगा, फ्रॉम A to XFD। ये लास्ट कॉलम है हमारी इस वर्कशीट के ऊपर। क्या, XFD नाम याद रखिएगा। जब कंट्रोल लेफ्ट एरो प्रेस करूंगा तो मैं अपनी वर्कशीट के ऊपर फर्स्ट कॉलम पे आ जाऊंगा, और कंट्रोल राइट एरो जब मैं प्रेस करूंगा तो मैं आखिरी लास्ट कॉलम पे मैं आ जाऊंगा। इसी तरह मैं कंट्रोल लेफ्ट एरो से मैं जा रहा हूं फर्स्ट कॉलम पे और कंट्रोल राइट एरो से लास्ट कॉलम पे। अब ये कॉलम्स हैं कितने, वो उसकी तरफ भी आते हैं। पूरा इसका मैं एक तमहीद बांधने की कोशिश कर रहा हूं, देन फिर मैं आपको समझाऊंगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की प्रैक्टिकल मिसाल क्या है। पहले मैं तारुफ करा देता हूं, ठीक है जी स्टूडेंट। तो अभी मैं जब नीचे डाउन एरो आ रहा हूं, देखें डाउन एरो से जब मैं नीचे की तरफ आ रहा हूं तो रोज तो मल्टीपल होते जा रहे हैं, 60 70 हंड्रेड्स के मल्टीपल, फिर थाउजेंड्स के ऐसे आते जाएंगे। तो डाउन एरो जा रहा हूं, डाउन एरो से एक एक रो नीचे आ रहा हूं, अप एरो से एक एक रो ऊपर की तरफ जा रहा हूं। देखिए जरा, तो जब मैं कंट्रोल प्लस डाउन एरो करूंगा, मैंने कंट्रोल प्लस राइट एरो से क्या किया था, कॉलम्स का एंड लेकर आया था। कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो से कॉलम्स का स्टार्ट लेकर आया था। इसी तरह कंट्रोल प्लस अप एरो से कॉलम का स्टार्ट आ जाएगा, रोज का स्टार्ट आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। रोज मतलब स्टार्टिंग रो आ जाएगी, जो फर्स्ट नंबर रो है, रो नंबर 1, और कंट्रोल प्लस डाउन एरो प्रेस करने से लास्ट रो यहां पर सामने आपके आ जाएगी। इसी तरह मैं यहां पर देखें ना, शीट 1 में काम कर रहा, अब ये शीट 1 है। इसी तरह मैं नीचे यहां पर प्लस करूंगा तो यहां पर नीचे दिख रहा होगा आपको मैसेज, एक न्यू शीट। तो जब मैं उसके ऊपर क्लिक करूंगा तो एक शीट नंबर 2 बन जाएगी, फिर इसी तरह शीट नंबर 3 बन जाएगी, शीट नंबर 4, शीट नंबर 5, शीट नंबर 6, करते करते मैं कितनी शीटें बना सकता हूं, ठीक है। और हर शीट के अंदर मतलब मैं टोटल कितनी शीटें बना सकता हूं, इस तरह प्लस 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 करते हुए टोटल नंबर ऑफ शीट्स कितनी बना सकता हूं, वर्कशीट्स इन वन वर्कबुक ऑफ एक्सेल, ठीक है। मतलब कि मैं एक एक्सेल की वर्कबुक में कितनी वर्कशीट्स बना सकता हूं और हर शीट के अंदर कितने कॉलम्स हैं और कितनी रोज हैं। तो उसके लिए स्टूडेंट्स मैं आपको लिए चलता हूं अपने इस गूगल पे, और यहां पर जरा सर्च कर लेते हैं कि व्हाट इज द रेंजेस ऑफ, ठीक है, रोज, कॉलम्स, ठीक है, एंड शीट्स इन एक्सेल, ठीक है। मैंने इंटर कर दिया। तो जैसे मैं यहां पर इंटर करूंगा तो यहां पर आपको नजर आएगा, यहां पर ऊपर टॉप पे देखें कि टोटल
टोटल नंबर ऑफ रोज जो है इन अ वन वर्कशीट, ठीक है, कितनी है जी रोज? 10 लाख, ठीक है, 48,000, ठीक है, एंड 776, ठीक है। और इसी तरह यहां पर लिखा हुआ है कि कॉलम्स कितने हैं? 16,384 कॉलम्स। समझ आ गई यहां तक बात की? मतलब 10,48,576 जो है वो रोज हैं एक्सेल की शीट के ऊपर, और कितने कॉलम्स हैं यहां पर? 16,384 कॉलम्स हैं। अब मैं अगर पीछे जाकर मैं यहां पर लिख लेता हूं कि हमें तो रोज एंड कॉलम्स का तो पता चल गया कि रोज हैं 10,48,576 रोज एंड 16,384 जो है वो कॉलम्स हैं। तो रेंज कितनी है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ, ठीक है, वर्कशीट इन अ वर्कबुक। अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो यहां पर मुझे डिफरेंट यहां पर दिखेगी। वैसे एक आम जो है राय के मुताबिक, ठीक है, जो रिपोर्ट के मुताबिक जो है एक्सेल की जितनी भी शीट्स होती हैं इन अ वन वर्कबुक वो होती हैं, उसकी तादाद होती है 256। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये चीज़ हमें मालूम हो गई कि एक्सेल में या एक्सेल में हमारे पास जो वर्कशीट होती है, ठीक है जी, पूरी की पूरी वर्कशीट होती है, इसमें कॉलम्स कितने हैं? 16,384 कॉलम्स, 10,48,576 रोज हैं। और इसी तरह मैं शीट 1 बना सकता हूँ, शीट 2, शीट 3, शीट 4, शीट 5, शीट 6 में बना सकता हूँ। इस तरह करते करते मैं 255, ठीक है, या 255 शीट्स में बना सकता हूं। और इन 255 शीट्स के मजमूए को हम क्या बोलेंगे? वर्कबुक या रिकॉर्ड। तो मुझे ये बताइए कितना वास्ट किस्म का डाटा, वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा, जो कि ना खत्म होने वाला डाटा हो, हजारों की तादाद, हजारों के कॉलम्स में अगर आप डाटा जो है वो आप लोग उसको सेव करना चाहते हो तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बेसिक्स लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है और ज़बरदस्त किस्म का सॉफ्टवेयर है। उन्हें इस पर जो है अपना डाटा रखना चाहिए, सेव रखना चाहिए, काम करना चाहिए। अगर मैं चाहता हूं कि पूरी की पूरी वर्कशीट को क्या करूं, मैं सेलेक्ट करूं, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम कंट्रोल ए करते थे, तो यहां पर हम कंट्रोल ए कर सकते हैं, मगर एक और तरीका है। यहां पर ये जो एक बटन आपको दिख रहा होगा, जैसे इस पर मैं जब क्लिक करूंगा, लेफ्ट क्लिक, तो हमारी पूरी की पूरी जितनी भी वर्कबुक है वो पूरी की पूरी या वर्कशीट है वो, मतलब फर्स्ट कॉलम से लेकर 16,000 एंड कॉलम तक, और फर्स्ट रो से लेकर नीचे 1 मिलियन जो है वो रोज तक, सब के सब क्या हो जाएंगे? सिलेक्ट हो जाएंगे। तो ये तो था हमने वर्कशीट की, ठीक है, मिसाल जाननी कि वर्कशीट किसे कहते हैं, वर्कबुक किसे कहते हैं, कितने वर्कबुक्स, कितनी वर्कशीट्स हम बना सकते हैं, और हर वर्कशीट में कितने कॉलम्स हैं, कितनी रोज हैं, ठीक है, और पूरी की पूरी शीट को हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं वो हमने देख लिया। अब हमें ये भी पता है कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? वो सॉफ्टवेयर जिसमें डाटा जो है वो रोज एंड कॉलम्स में या टेबल की फॉर्म में क्या हो, सेव होता हो। तो यहाँ पर रोज भी हैं, कॉलम्स भी हैं, और यहाँ पर रोज भी हैं। तो अगर हम यहाँ पर डाटा सेव करें तो ये हम कहेंगे कि ये हम एक्सेल पे कर रहे हैं, तो इसको हम स्प्रेडशीट बोलेंगे, और इसी सॉफ्टवेयर को हम स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या एक्सेल भी हम इसे ही कहते हैं। अब बताया था कि जहां पर एक ऐसा मुकाम, ऐसा पॉइंट जहां पर कॉलम्स और रो आपस में इंटरसेक्ट करते हो, मतलब ये यहाँ पर देखें ऊपर से आते हुए ये रो है, कॉलम है, और इस कॉलम का नाम है डी कॉलम, ठीक है, और यहां से जाते हुए इस तरह लेफ्ट टू राइट जाते हुए ये रो नंबर 3 है। तो यहां पर ये दोनों कॉलम्स एंड रो इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो इस पॉइंट को, इस डब्बे को हम क्या बोलेंगे? सेल बोलेंगे, CELL सेल बोलेंगे, ठीक है, ये नाम होता है इसका। खैर ये तो मैंने वैसे इजाफी लिख दिया, ठीक है, मैंने वापस डिलीट कर दिया। अब मैंने बताया था कि फार्मूला बार के साथ ही जो एक डब्बा है ये किस चीज को शो कर रहा है। अगर मैं इसके ऊपर जाकर देखूं, होवर करूं, तो वहां पर दिख रहा है D3, मतलब आप जहां पर मौजूद हैं, जहां पर आपका कर्सर पॉइंट कर रहा है, ले कर रहा है, वो डी कॉलम है और रो नंबर 3 है, मतलब D3 में। अगर मैं यहां पर चेंज कर दूं, मिसाल मैंने ये कर दिया या ये कर दिया, क्या दिखेगा आपको? G3, या मैंने अभी देखें आप G6, मतलब मैं G नंबर कॉलम और 6 नंबर रो में मौजूद हूं। तो ये हमें पता चल गया स्टूडेंट कि टाइटल बार इसे कहते हैं, मेन्यू बार इसे कहते हैं, फॉर्मेटिंग टूल बार इसे कहते हैं, फार्मूला बार इसे कहते हैं, नेम बॉक्स, सेल नेम बॉक्स इसे कहते हैं, ये कॉलम्स हैं, ये रोज हैं, ठीक है, ये सेल है, एक पूरी की पूरी शीट यहां से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ये नीचे शीट्स हैं, अलग अलग शीट्स हैं, हर शीट में सेम तादाद के कॉलम्स और सेम तादाद की रोज हैं, और
255 शीट्स हम बना सकते हैं, और इन 255 शीट्स के मजमूए को हम क्या बोलेंगे, वर्कबुक, और अलग-अलग इनको हम क्या बोलेंगे, वर्कशीट बोलेंगे। यहां तक चीज क्लियर होगी। अब आखिरी वही है कि यहां पर इसको हम बोलेंगे, इसको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, इसे हम बोलेंगे वर्टिकल स्क्रॉल बार। शीट को वर्टिकल अप एंड डाउन करने के लिए या लेफ्ट टू राइट करने के लिए हम इसको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार कहेंगे। फिर यहां पर नीचे हमारे पास क्या है, आखिरी टास्क स्टेटस बार, ठीक है। इसके बाद होता है टास्क बार, वो मैंने हाइड कर रखा हुआ है ताकि आप फुल इंटरफेस, इस वक्त जो फुल इंटरफेस है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का आपको सामने दिख रहा है। एक दफा दोबारा दोहराइए मेरे साथ कि पहली बार को हम क्या बोलेंगे, टाइटल बार। दूसरी जो बार है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की, उसको हम बोलेंगे मेन्यू बार। तीसरी बार को हम बोलेंगे फॉर्मेटिंग टूल बार या स्टैंडर्ड टूल बार। ये इसको हम कहते हैं फार्मूला बार या फंक्शन बार। इसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नेम बॉक्स, सेल नेम बॉक्स। सेल का नाम यहां पर अपीयर होता है। इस पूरी को हम बोलेंगे वर्कशीट, ठीक है। और वर्कशीट को हम सेलेक्ट कहां से करते हैं, इस पॉइंट से करते हैं। देखें, इस पॉइंट से हम पूरी वर्कशीट को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और इन्हें हम बोलेंगे, जो कि वर्टिकल्स हैं, इनको हम कॉलम्स बोलते हैं। कॉलम्स की तादाद कितनी है, 16,384 कॉलम्स हैं। और जो फ्रॉम टॉप टू राइट, नीचे की तरफ, ठीक है, अप डाउन जितनी भी नंबरिंग में आपको नजर आ रही है, इनको हम रोज बोलते हैं। और 1,48,576 जो है वो रोज हैं। और इसी तरह आपको अलग अलग नीचे शीट बार मिलेगी, और इनको हम क्या बोलेंगे, शीट बार बोलेंगे। ये कॉलम्स और ये रोज, ये सेल, ये शीट बार। और कितनी शीट्स हम बना सकते हैं, 255 शीट्स बना सकते हैं। ये शीट को हॉरिजॉन्टल, ठीक है, स्क्रॉल कहते हैं। ये वर्टिकल स्क्रॉल है। नीचे आखिरी जो है, ये सबसे लास्ट पे जो है, ये हमारे पास स्टेटस बार है। और सबसे लास्ट पे ये जो अभी अपीयर हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं, टास्क बार। ठीक है जी स्टूडेंट, तो यहां पर हमारा ये पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर का जो इंटरफेस है, ये यहां पर मुकम्मल होता है। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो क्यों यूज होता है, यहां तक तो मैंने बता दिया कि वर्कशीट की डेफिनेशन आपसे कोई पूछ ले तो आप बता सकते हैं। वर्कबुक की डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते हैं, वगैरह वगैरह। कॉलम्स क्या होते हैं, रोज क्या होते हैं, सेल्स क्या होते हैं, वगैरह। या आप अगर कोई आपसे रेंज पूछ लें कि हम अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे काम करें तो बताएं ज़रा एक्सेल की कितनी रोज होती हैं, कितने कॉलम्स होते हैं, ठीक है, कितनी शीटें हम एक्सेल में बना सकते हैं। तो ये इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो इनको आप जहन नशीन कर लें, याद रखें, ये पूछे जा सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो ये सामने ओपन है, ये क्यों यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा, अगर मैं आम मिसाल दूँ आप लोगों को, कि हम वैसे हमारी सोसाइटी में, ठीक है, फिजिकली पब्लिकली जहाँ पर भी आप जाकर देखें, अगर मैं एक छोटी सी मिसाल दूं, और आप उम्मीद करता हूं कि आप समझ जाएंगे कि अब तो माइक्रोसॉफ्ट का तारुफ आपको पता चल गया। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के तारुफ तो जानने के बाद कि ये हाँ, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, इसका इतने इतने ये रोज हैं, सारी हमने देख ली उसकी खुसूसियात। अब इसका यूजेज क्या है, आम अल्फाज में अगर मैं इसकी मिसाल से, इसकी यूजेज में मिसाल से वाजे करूँ प्रैक्टिकल लाइफ के थ्रू, कि आप लोगों ने सौदा सल्फ खरीदे होंगे किसी गली मोहल्लों में जाकर। हर टाउन सोसाइटी में, कस्बे में, ठीक है, मोहल्ले में, कॉलोनी में एक सुपर स्टोर होता है, जनरल स्टोर होता है, कि जहां से मोहल्ले के सारे लोग जो होते हैं, अमूमन हमारे एशियन कंट्रीज के अंदर यही होता है कि वो एक उधार खाता चलाते हैं, उधार बुक चलाते हैं, उधार सीरीज चलाते हैं, कि वो उनसे सुपर स्टोर जाकर या जनरल स्टोर जाकर, ठीक है, वहाँ पर जाकर उनसे वो चीनी ले लेते हैं, आटा ले लेते हैं, वगैरह वगैरह, जो भी ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान है, खाने पीने की अशिया खुर्दनोश है, तो वो चीज़ें ले लेते हैं। और उनके जो दाम हैं, उनके जो पैसे हैं, जितनी उसकी प्राइस बनती है, वो या तो कम दे देते हैं या तो बिल्कुल नहीं देते हैं। क्या करते हैं, वो लिखवा देते हैं। वो कहते हैं भाई मैं ये आपका सारा सामान मैंने ये सारा आपसे ले लिया है, आप ये लिख लें, ठीक है, नोट कर लें आप रजिस्टर में, और इंशाल्लाह मेरी पे जब मिलेगी तो मैं आपको लौटा दूंगा। ये एक बंदा नहीं होता, इस बंदे के साथ साथ पूरा मोहल्ला, या हम कह सकते हैं कि उस जनरल स्टोर के साथ उस मोहल्ले के मतलब 50 जो हैं घराने, वो उसके साथ क्या है, अटैच्ड है। वो 50 घराने क्या करते हैं, इनके साथ एक उधार का खाता चला रहे हैं, वो इनसे सौदा लेकर जाते हैं और लिखवा देते हैं। तो जब महीने के आखिर में या शुरू में या दरमियान में जो पैसे जब आते हैं, तो वो जितना वो बिल बन चुका होता है, वो पैसे उधार, मतलब जो बिल सारा का सारा जो बिल बन चुका होता है, वो जाकर उसकी
ठीक है, वसूली कराते हैं। तो ये हम कहते हैं कि जब अगर मैं जाऊं तो मैं क्या करूंगा, मैं उससे सामान लूंगा, मैं वो क्या करेगा, मेरे नाम का वो मतलब मेरे नाम के एक पेज होगा, एक मखसूस जगह होगी, मेरे नाम का एक पेज होगा, सलमान ताज लिखा होगा। तो मैंने अगर मिसाल के तौर पर चीनी ले लिया, आटा ले लिया, तो वो एक एक करके वहां पर हाथ से लिखेगा पेन से, ठीक है, और कैलकुलेट करके वो आपको बता देगा। अच्छा, वो ये सारा का सारा मेरा नहीं नोट कर रहा, वो मेरे साथ साथ 50 घरानों या 150 प्लस मतलब 200 जितने भी घराने उस मोहल्ले में, तमाम का डाटा कहाँ नोट हो रहा है। ये आम लेवल पे आप जरा देखें तो हम रजिस्टर्स के अंदर नोट करते हैं चीज़ें। तो मुझे ये बताइए, जब वो जनरल स्टोर वाला जो वो लाखों का कारोबार कर रहा है, करोड़ों का कारोबार कर रहे हैं, अमूमन सब के सब एक्सेल पे काम नहीं करते इन पाकिस्तान, मैंने खुद देखा है। सब के सब उनके पास एक एंट्री रजिस्टर होते हैं, पतले बारीक से करके मोटे से। वो क्या करते हैं, हर चीज़ ना उसी रजिस्टर के अंदर मतलब अगर एक बंदा उसने 50 आइटम्स खरीदे हैं तो एक एक करके खुद हाथ से लिख रहा होता है, गंदा गंदा करके, और खुद ब खुद वो कैलकुलेट एक एक करके वो कैलकुलेट कर रहे होते हैं। अगर उनकी कैलकुलेशन में कोई भूल गया कि भैया मुझे चीनी दे दें, तो उसकी वो कैलकुलेशन क्या हो जाती है, इंटरप्ट हो जाती है सारी की सारी। तो मतलब सारे का सारा हिसाब किताब करना, लिखना बहुत मुश्किल। देख रहे हैं ना, समझ रहे हैं मेरी बात। और अगर एक बंदा 50 आइटम लेकर गया तो वो लिखना मुश्किल है, उसकी कैलकुलेशन मुश्किल है, ठीक है। इसी तरह घराने, अगर मैंने जिस तरह बात की, 50 घरानों का डाटा लिखना, उनको संभालना, लिखना, संभालना, कैलकुलेट करना, एडिट करना, मॉडिफाई करना, ऐड करना, माइनस करना, ये उस रजिस्टर के अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अच्छा, एक बंदा जो है वो मिसाल के तौर पर आज एक चीज़ खरीदता है, वो लिखवा देता है और 2 साल बाद वापस आता है, ठीक है। मैं मिसाल के तौर पर मैं अपने आप को सपोज कर लूँ, जब मैं उसके पास जाऊँगा, मैं उसे कहूँगा कि भाई वो मैं 2 साल पहले आपसे वो लेकर गया था। वो कहेंगे जी भाई वो कौन सा, मतलब भाई क्या कर रहे हैं आप, ठीक है, 2 साल पहले आप लेकर गए हैं, अब वो रजिस्टर में कहाँ ढूंढूं। ठीक है जी स्टूडेंट्स, समझ आ रही है लर्नर्स। तो अब वो रजिस्टर में कहाँ ढूंढूं, 2 साल गुजर चुके हैं, न जाने कितने रजिस्टर्स जो हैं वो ख़त्म हो चुके होंगे, ठीक है, और कितने रजिस्टर ख़राब हो चुके होंगे, न जाने कौन सा रजिस्टर होगा जिसमें आपका नाम लिखा होगा, आपका रिकॉर्ड रखा हुआ होगा, उसको मैं कैसे ढूंढूं। तो ये यहाँ पर बात मुश्किल हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ हमें क्लिक करती है कि यहाँ पर डाटा वाकई रखना रजिस्टर्स में मुश्किल है। ऐसे भी हो सकता है कि एक रजिस्टर मौजूदा जो आप यूज़ कर रहे हैं वो आपके इस्तेमाल में, खुदा न खास्ता वो रजिस्टर आपसे कहीं गायब हो जाए, चोर लेकर चले जाएं आपसे, या कोई चोरी कर लें, या वैसे ही आपसे हाथ से गिर जाए, या आगे पीछे हो जाए आपकी दुकान में। तो क्या करेंगे, उसके अंदर जितना भी डाटा आपने लिखा है वो तो सारे का सारा गया, ज़ाया हो गया। तो जो मोहल्ले के लोग होंगे उनको सबूत चाहिए कि मेरे कितने पैसे जी आपने वो रजिस्टर में नोट किए थे, दिखाएं ज़रा, मगर रजिस्टर गायब। तो ये यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो चीज़ है, यहाँ पर किसी ना किसी चीज़ की कमी ज़रूर है। तो वो कमी पूरी करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हम लेकर आए हैं, ठीक है। मैं नहीं लेकर आया, माइक्रोसॉफ्ट वाले लेकर आए, मगर इसको समझाने के लिए हम ये लेक्चर सीरीज आपके सामने लेकर आए। तो आप भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्या कर सकते हैं, मैंने देखे ना बहुत एक आसान अल्फाज में, देसी अंदाज में मैंने आपको एक तमहीद बांधकर एक मिसाल से वाज़े कर दी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आप क्या कैसे कर सकते हैं। अब हम उसे कहें भाई आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल रखें, इसके ऊपर आप डेली खाता जात एक एक करके लिखें कि एक बंदा जो है वो घी लेकर गया है, 500 रुपये की लेकर गया है, ठीक है, और ये इस टाइम को लेकर गया है, इस डेट को लेकर गया। ये कैसे मैं ऑटोमेटिक सारा डाल रहा हूँ, ये इंशाल्लाह सीखोगे। तो उस बंदे का नाम है सलमान, ठीक है, सलमान ताज नाम है उस बंदे का, ठीक है जी। और वो बंदे ने उसने घी लेकर गया था इस टाइम को, और इतने पैसे उसने पेड किए, नहीं पेड किए, अनपेड अमाउंट, ठीक है। तो ये चीज़ें सारी की सारी मैंने डिटेल लिख ली। अब क्या होगा कि ये फाइल बेशक अगर 2 साल बाद में ओपन करूं तो ये फाइल यहाँ पर पड़ी है। हाँ, अगर मैं नीचे आता हूँ, नीचे की तरफ कोई बंदा 2 साल बाद भी आता है, वो कहता है कि जी मेरा वो रिकॉर्ड सामने लाएं, तो हमने एक कमांड पड़ी थी Ctrl+F, यहाँ पर मैं उसे पूछूंगा आपका नाम क्या है, वो कहेगा सलमान, तो मैं सलमान जैसे ही लिखूंगा यहाँ पर ताज, इंटर करूंगा, तो ये देखें आपके सामने तो सलमान ताज आ गया। तो यहाँ पर बात हुई ना स्टूडेंट्स, तो ये देखें कि हम कह सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अब क्यों यूज़ करते हैं। देखें, वो एक मिसाल से मैंने पूरी बात आपको वाज़े कर दी। तो अब आप लोग समझ पाएंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है, अगर हम दुकानदार की नज़र से देखें, एक जनरल स्टोर या छोटा मोटा बिजनेस संभालने वाले की नज़र से देखें, मैनेजर की नज़र से देखें, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर छोटा मोटा हिसाब किताब, छोटे मोटे या दरमियाने लेवल के हिसाब किताब के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ कर सकते हैं। उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, डेली के खाता जात, कितनी चीज़ें आई, कितनी चीज़ें गई, उसकी एंट्री, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ बिकी, कौन कौन सी चीज़ रह गई, उसकी एंट्री,
ठीक है, कितना इनकम आया, कितना एक्सपेंस खर्च हुआ, या कितना बैलेंस अमाउंट यहाँ पर रह चुकी है, अच्छा कितना बेनिफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, वो सारी की सारी यहाँ पर एंट्री है। अगर हम स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से देखें तो एक स्कूल में क्या होता है, रिसेप्शन पे अगर एक कंप्यूटर सर्वर पड़ा है, सर्वर पड़ा हुआ है, तो हमने क्या किया होगा कि पहली शीट में हमने क्या किया होगा, तमाम पूरे स्कूल के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनका तमाम, हर क्लास के अंदर कितने कितने स्टूडेंट्स हैं, फ्रॉम स्टूडेंट नंबर 1 टू स्टूडेंट नंबर 1200 तक मैंने पहली शीट के अंदर सारों के सारे नाम और उनके पेरेंट्स के, गार्डियंस के नाम, उनके रोल नंबर, क्लास नंबर, उनके फ़ोन नंबर, उनका एड्रेस, उनका आईडी कार्ड नंबर, उनका सेक्शंस नेम, तो ये सारे के सारे पहली शीट के अंदर पढ़े। दूसरी शीट में मैंने क्या रखा हुआ होगा, उन स्टूडेंट्स, मतलब हर क्लास का अलग अलग डाटा रखा होगा। तीसरी शीट में उनकी फ़ीस का रिकॉर्ड रखा हुआ होगा। चौथी शीट में पर क्लास अटेंडेंस रखी हुई होगी। फिफ्थ शीट में उनके फाइन का रिकॉर्ड रखा हुआ होगा, ठीक है। और सिक्स्थ नंबर शीट में मैंने क्या रखा होगा, मैंने मतलब टीचर्स सैलरी रिकॉर्ड रखा हुआ होगा। तो आप जान सकते हैं कि देखिए एक्सेल जो है वो कितना आसान तरीके। हाँ, अगर मैं एज अ इंस्ट्रक्टर हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ किसी यूनिवर्सिटी में, तो मैं क्या करूँगा, अपने बच्चों के लिए मैं जब सुबह जाऊँगा क्लास के अंदर इंटर होऊंगा, बच्चे मुझे हाय कहेंगे, गुड मॉर्निंग कहेंगे, सलाम वालेकुम सलाम, ठीक है। तो वहाँ पर नमस्ते कहेंगे, हम बैठ जाएंगे, ठीक है। तो वो मैं उन्हें कहूँगा कि जी अटेंडेंस बोलिए, तो मैं क्या करूँगा, अपना लैपटॉप ओपन करूँगा, प्रोजेक्टर लगाऊंगा, तो मैं उनकी अटेंडेंस जो है, बजाय वो आज भी हमारी वो जब हम स्कूल पढ़ते थे तो हमारी टीचर्स वो रजिस्टर लेकर आती थी, तो उसमें लिखना है कि बच्चे का नाम लिखना है, अगर कोई गलती होगी वो वाइडनर पॉइंटर से, मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता था उसके अंदर एडिटिंग और मॉडिफाई करना। तो सेम इसी तरह यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि वो मैं आसानी से तमाम बच्चों के नाम लिखे होंगे एक्सेल के ऊपर। सिंपल मैं क्या करूँगा, ए करूँगा और यहाँ पर ये पी करूँगा, ठीक है। ए है, इंटर है, पी है, मतलब प्रेजेंट, एब्सेंट, प्रेजेंट। तो यहाँ पर एज अ टीचर के लिए क्या है, तमाम बच्चों की अटेंडेंस का रिकॉर्ड यहाँ पर रखना बहुत आसान है। तमाम बच्चों के जितने भी टेस्ट होंगे उनका रिजल्ट बनाना यहाँ पर बहुत आसान है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जनरल स्टोर की पूरे का पूरा एक छोटा मोटा बिजनेस, ठीक है, स्कूल के हवाले से सारे का सारा रिकॉर्ड इसके अंदर हम सेव कर सकते हैं। एज ए टीचर व्यू देखूं तो इसमें अपने बच्चों का पेपर्स का रिकॉर्ड्स, उनके अटेंडेंस का रिकॉर्ड, उनके मतलब पूरी की पूरी उनका बायोडाटा मैं इसके अंदर सेव कर सकता हूँ, हत्ता कि उनके लिंक सब कुछ मैं इसके अंदर कर सकता हूँ, ठीक है। और मेडिकल स्टोर में हूँ तो मैं मेडिसिन का नाम, उसकी एंट्री वगैरह, छोटा मोटा बिजनेस है मेरा, मतलब टी स्टॉल है या पॉपकॉर्न है, फिंगर चिप्स है, उनके मतलब रोजाना की बुनियाद पर मैं उनके यहाँ पर लेजर्स बना सकता हूँ। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ऐसा ही मतलब ये मैं लो लेवल की बात करूँ, मिडिल लेवल पे। अच्छा, अपर लेवल पे आपको पता है आजकल वो पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर आ चुके हैं। हर बेकरी में जाएं, हर सुपर मार्ट में जाएं, सुपर मार्केट में जाएं, ठीक है, सुपर स्टोर में जाएं, तो उनके अपने बने हुए सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो वो बने हुए होते हैं और वो सारे का सारा डाटा उसके अंदर रिकॉर्ड वो डेटाबेस में स्टोर हो रहा होता है। तो फिर भी छोटे लेवल पे उन्होंने अपने लैपटॉप्स में अपने छोटे क्लाइंट्स कंप्यूटर्स में एक्सेल उन्होंने सेव कर रखा हुआ होता है। तो एक्सेल में एंट्री करते हैं तो वो जाकर सर्वर पे पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर डेटाबेस में वो चीज़, ठीक है, इंटर हो जाती है। तो मतलब कह सकते हैं कि छोटे लेवल, जीरो लेवल से लेकर अपर लेवल तक हर लैपटॉप में, हर सिस्टम में, हर पीसी में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपको रिकॉर्ड कीपिंग के लिए, डाटा एंट्री के लिए लाजमी यूज होता हुआ दिखाई देगा। हाँ, इसके अलावा बीबीए के स्टूडेंट्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट्स, कॉमर्स के स्टूडेंट, अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स लाजमी, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स, स्टैट्स के स्टूडेंट्स लाजमी इसको बैचलर लेवल पे या इंटर लेवल पे लाजमी इसको सीखते हैं, इसके ऊपर काम करते हैं, बिल्स बनाते हैं वगैरह वगैरह, रिसिप्ट्स कार्ड बनाते हैं, बिल्स बनाते हैं, बिल बुक्स बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। रिजल्ट कार्ड हम इसमें बना सकते हैं पूरे का पूरा स्कूल का, ठीक है जी स्टूडेंट। तो ये हमारा अल्टरनेट जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम वर्कशीट की, मतलब शीट्स की सूरत में हम इसके अंदर क्या कर, स्प्रेडशीट की सूरत में हम या वर्कशीट की सूरत में हम टेबल की फॉर्म में हम डाटा स्टोर कर सकते हैं। पूरी मैंने आपको उसकी पीछे खता बता दी, ठीक है, डिटेल बता दी। अगर आप लोगों ने ये वीडियो अभी से देख रहे हो, यहाँ से समझ रहे हो, तो काइंडली जाएं फर्स्ट 0 सेकंड से आप स्टार्ट करें तो आपको ये सारी समझ आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो रही है और मतलब होने जा रही है, तो मतलब इंट्रो है तो लाजमी जाएगी। तो मैंने क्या बताया, मैंने तमाम तफसील बता दी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ये सेकंड पार्ट है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सेकंड सॉफ्टवेयर है। फर्स्ट सॉफ्टवेयर हम सीख चुके हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, बल्कि अभी साथ साथ सीख रहे हैं, हमारी वीडियोस आ रही हैं, लेक्चर्स आ रहे हैं, और साथ साथ हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी स्टार्ट कर दिया। तो ये बहुत अच्छी एक ज़बरदस्त
आप लोगों के लिए एक बात है कि आप लोग सीखें, दूसरों को भी सिखाएं। तो यहाँ तक समझ आ गई बात कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है। ठीक है, पहले तो मैंने तारुफ बता दिया, उसका इंटरफेस का तारुफ बता दिया, कैसे ओपन करना है उसका पूरा इंटरफेस का तारुफ, उसकी रेंजेस। फिर मैंने ये बताया डेली लाइफ में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इसका अल्टरनेट अगर मैं कहता हूँ ना बड़े लेवल पे अगर हम देखें बात करें तो इसका अल्टरनेट जो है वो यही है, मैंने जो बात की कि पॉइंट ऑफ सेल। ठीक है, सॉफ्टवेयर, ठीक है, जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं उनके अपने जो है वो अपने सुपर स्टोर है, तो सुपर स्टोर के नाम से बने हुए सॉफ्टवेयर होंगे ऐसे। ठीक है, जिस तरह मैंने अभी ये सामने एक ओपन करके रखी, तो यहाँ पर देखें ना सारे का सारा यहाँ पर आपको उनके पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर कितनी एंट्री हुई है, जो भी उसने 5000 का कैश बना है कितना वगैरह वगैरह। तो इनका जब मैनेजर आएगा तो आप उसके लैपटॉप में जाकर देखें तो मैनेजर ने एक जो बैलेंस शीट होती है वो किस में ओपन की होगी उसने, जब वो हिसाब किताब करने आते हैं कि हाँ जी तमाम ब्रांचेस का कितना पैसा, कितना उधार, मतलब क्या 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 अपडेट्स हैं। ठीक है, नुकसान में जा रहे हैं कि तरक्की हो रही है, तो वो सारे का सारा उनके सामने भी इस मैनेजर के लैपटॉप में यकीनन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन होता हुआ दिखाई देगा आपको। ठीक है, तो ये सारी की सारी क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम क्या करते हैं, सारे का सारा हम काम कर सकते हैं। तो जब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इंस्टॉल करके देंगे किसी सुपर स्टोर, जनरल स्टोर, किसी स्कूल में, तो वहां पर रजिस्टर वर्क खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगर हम देखें, जब भी हम जब पहली दफा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करते हैं, मिसाल मैंने यहां से गया और यहां से जब मैंने ओपन किया, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मैं मैक्सिमाइज कर देता हूं, तो यहां पर ना आपको सर्च फॉर ऑनलाइन टेम्पलेट्स, तो आपको ना अटेंडेंस रिकॉर्ड सब कुछ के लिए ना यहाँ पर बने बने टेम्पलेट्स भी मिल सकते हैं। जैसे एमएस वर्ड में हमने लास्ट में हमने टेम्पलेट्स देखा था कि टेम्पलेट्स क्या होते हैं, तो यहाँ पर बने बनाए ऑलरेडी टेम्पलेट्स हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पर ब्लैंक वर्कबुक है, तो आपके सामने ब्लैंक वर्कबुक आ जाएगी, ये तो जस्ट सिंपल आ गए। इसी तरह अगर मैं फाइल में जाऊँ, ठीक है, तो फाइल में यहाँ पर ओपन न्यू पे क्लिक करूँ, ठीक है, तो यहाँ पर बने बनाए बिजनेस के हवाले से अगर मैं क्लिक करूँ, ठीक है, तो ये देखें कि इनवाइसेस यहाँ पर बने बनाए टेम्पलेट्स हैं। इस तरह के काम हम बना सकते हैं। सिंपल इनवाइस, मिसाल के तौर पर मैं इसमें किसी एक इनवाइस पे क्लिक करता हूँ, मिसाल मैं इसी को ले लेता हूँ, ये सिंपल इनवाइस पे मैंने क्लिक किया, ठीक है, और इसको मैंने क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया। जब क्रिएट करूंगा तो ये देखें स्टूडेंट्स, आपके सामने एक जो है टाइटल की पॉइंट्स को फिलहाल आप छोड़ दें, ठीक है, तो ये आपके सामने एक्सेल में ये ओपन होता हुआ दिखाई दे रहा है। नीचे मैसेज भी आ रहा है कि इंटर कंपनी स्ट्रीट एड्रेस, कंपनी स्ट्रीट एड्रेस इन दिस सेल। ठीक है, ये अलग सेल है, ये अलग सेल है, ये अलग सेल है, ये अलग सेल है। तो आपको ना एक वे पता चल रहा है कि ये सारी शीट ये हम इंशाल्लाह बनाना सीखेंगे। ठीक है, ये तो आपको बनी बनाई है टेम्पलेट्स नजर आ रही हैं, कुछ मुश्किल नहीं है, इंटरेस्ट रखें। ये देखें फर्स्ट कॉलम में ये बना कर दिया हुआ है, सेकंड कॉलम में ये है, थर्ड कॉलम में ये है, फोर्थ कॉलम में ये है, फिफ्थ कॉलम, सिक्स्थ कॉलम, सेवंथ कॉलम। ठीक है ना, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, फोर्थ है, फिफ्थ रो, सिक्स्थ रो, सेवंथ रो, एट्थ रो, मतलब बस सारे रोज एंड कॉलम्स पे काम है, सारे का सारा टेबल की फॉर्म में काम है, स्प्रेडशीट की सूरत में काम है। बस उसको क्या करना है, अपने खूबसूरत सा, ठीक है, उसको डिजाइन करना है शीट को, ताकि कोई देखने वाला देखे ना, कंट्रोल F2 करूं तो आपको एक पेज के ऊपर मेरी पूरी की पूरी इनवाइस आपको नजर आएगी। ठीक है, तो जब देखने वाला हो उसके लिए आसानी पैदा हो कि हाँ ये देखें, यहाँ पर फोन नंबर है, फैक्स है, ईमेल, अपनी एंट्री, क्वांटिटी, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन, आइटम का नाम है, डिस्काउंट प्राइस, खुद ब खुद यहाँ पर सारे का सारा आ जाएगा। इस तरह अगर मैं कंट्रोल F4 इसको बंद कर देता हूँ, न्यू में जाऊँ, फाइल में जाऊँ और न्यू में जाऊँ, तो यहाँ पर आप और भी देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर बिजनेस है, यहाँ पर भी कैटेगरी आप देख सकते हैं, देखें फॉर्म्स, लेबल्स, फॉर्म्स हैं, सेल्स हैं, इनवाइसेस हैं। ठीक है, इसको जरा आप नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो ये आपको सारे का सारा मिल जाएगा। देखें यहाँ पर सर्टिफिकेट है, रियल एस्टेट के कामों के लिए आप एक्सेल को यूज़ कर सकते हैं, बजट के लिए यूज़ कर सकते हैं, पेपर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए, ट्रैवल के लिए। ट्रैवल पे मैंने क्लिक किया मिसाल के तौर पर, तो ट्रैवल से रिलेटेड आपको बिजनेस एक्सपेंस रिपोर्ट आ जाएंगे, बिजनेस है, लिस्ट है। ठीक है, डिफरेंट आपको यहाँ पर नज़र आ सकती हैं। ठीक है, तो मैं दोबारा जाऊँगा फाइल न्यू में। ठीक है, तो यहाँ पर सर्च करता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ डेली एक्सपेंस। ठीक है, देखता हूँ आता है कि नहीं आता। तो डेली देखें ना एक्सपेंस, ये यहाँ पर एनी ईयर है, एनुअल है, बिजनेस है, कैलेंडर है, पर्सनल। तो एक्सपेंस जो लिस्ट है आपके सामने ओपन हो जाएगी, एक पूरी की पूरी शीट ओपन हो जाएगी। अबाउट द टेम्पलेट, यूज दिस टेम्पलेट टू क्रिएट एक्सपेंस कैलेंडर फॉर 1 ईयर। तो पूरे, ठीक है, साल के लिए आप क्या कर सकते हैं, डाटा को यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह एक्सपेंस कैलेंडर पे जाएं, ये हमारे पास स्टार्ट है। ठीक है, और एक्सपेंस कैलेंडर पे जाएं तो ये देखें, ये बना हुआ है, पूरे का पूरा कैलेंडर बना हुआ है, फ्राइडे, थर्सडे,
डिस्क्रिप्शन क्या है, अमाउंट। अक्सर वो स्कूलों में होता है ना कि हमने जो है जनवरी की फर्स्ट डे पे हमने क्या क्या एक्सपेंस किए, तो सारे के सारे यहाँ पर टोटल होकर आ जाएगा। सेकंड डे पे हमने क्या किया है, थर्ड डे पे हमने क्या क्या अखराजात किए हैं। घर के लिए भी ज़बरदस्त है, अगर एक हाउस वाइफ है तो वो ये कैलेंडर अगर रोज़ाना की एंट्री करें यहाँ पर कि फ़र्स्ट डे को हमने क्या चीज़ें कितना खर्च किया, कितने अमाउंट, ठीक है। तो फिर यहाँ पर क्या आएगा, वीकली टोटल आएगा, यहाँ पर वीकली टोटल आएगा, तमाम में वीकली टोटल होकर, ठीक है। फिर एक साल का टोटल नीचे की तरफ आए, देखें ना नीचे की तरफ सारे का सारा डाटा आपको मिल जाएगा कि एक दिन में हमने क्या क्या चीज़ें खरीदी और उनका टोटल और उनका वीकली टोटल, और फिर अक्टूबर जनवरी फरवरी जिन 4 हफ्ते होते हैं तो उसका पूरे का पूरा टोटल आपको नीचे मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर समझ आ गई, अमाउंट डिस्क्रिप्शन, ये सब का अमाउंट, ये मतलब टोटल अमाउंट यहाँ पर नीचे की तरफ आ जाएगी कि आपने पूरे साल में कितना खर्च किया। समझ आ गई यहाँ तक बात। ये तो ये देखिए पूरी की पूरी शीट बनी हुई है, और ये शीट्स सिर्फ एक नहीं है, हज़ारों हैं, करोड़ों हैं। आप न्यू में जाएं, यहाँ पर सिर्फ सर्च करें, देखें ये सारे के सारे आपके सामने नज़र आ रहे हैं। तो ये हम एक्सेल में बना सकते हैं। ये कैसे बनाएंगे इसको सीखेंगे, पहले इनके एक कमांड को सीखेंगे। जिस तरह वीकली अटेंडेंस रिपोर्ट है, देखें इस पर मैं क्लिक करूँ, ये आखिरी है, फिर आपको इंशाल्लाह एंडिंग की तरफ लेकर चलते हैं। देखें अबाउट दिस टेम्पलेट है, वीकली अटेंडेंस रिपोर्ट पे गया, ये अलग शीट है, ये अलग शीट है, और ये अलग शीट है। तो मैं यहाँ पर क्या देखें आपके सामने कितना सोबर टाइप का, प्रोफेशनल टाइप की अटेंडेंस शीट है। बजाय हम वो रिवायती काम करें, मिसाल आपने अटेंडेंस रजिस्टर उठाएं, उसमें खुद नाम लिखें, खुद एडिट करें, खुद AP लिखें वगैरह वगैरह, तो ये एक आसान तरीके हैं। यहाँ पर रूम नंबर, पीरियड, टाइम, टीचर, कोर्स, वीक ऑफ, प्रेजेंट कितने स्टूडेंट, ठीक है। ये सारे अटेंडेंस में यहाँ पर देखें ना खुद ब खुद लगा सकता हूँ। वाई यस अटेंडेंस यस, ठीक है, यस, ठीक है। ये मतलब उन्होंने अपने उस लैंग्वेज में लिखा होगा, मगर हम इसको हम यस वाई की जगह हम APL कर सकते हैं, मतलब एब्सेंट प्रेजेंट लीव। तो ये देखें एक अच्छे अंदाज में नीचे यहाँ पर टोटल, ठीक है ना, बच्चों की अटेंडेंस हम यहाँ पर इस शीट के अंदर सेव कर सकते हैं। कंट्रोल P से हम इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ऑल अबाउट दिस, ये सारे का सारा एक्सेल के अंदर इसको हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं इंशाल्लाह। ये एक एक जो है ना, मैंने आपको टेम्पलेट जो ओपन करके दिखाया है, ये एक एक हम ऊपर टूल बार से सीखेंगे। जो ये टूल बार ऊपर है, ठीक है, यहाँ पर ऊपर टूल्स जो बार हैं, जितनी भी बार हैं, ये एक एक होकर के सीखेंगे। तो आज यहीं तक हम पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन मेरे ख्याल से काफ़ी है, बहुत है, ठीक है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कोई एक चीज़ नहीं है कि एक छोटा सा सॉफ्टवेयर हो कि हम एक ही वीडियो के अंदर हम 4-5 घंटे की वीडियो बनाएं तो फ्रॉम A to Z हमने एक्सेल ख़त्म कर दी, जो अक्सर यूट्यूब पे लोग बनाते हैं। मुझे नहीं पता ख्याल कि कैसे कर देते हैं ये सब। हाँ, ये है कि मेन टूल पढ़ाएं, ठीक है, जो कि प्रोफेशनल्स के लिए होता है, जिन्होंने बस 1-2 घंटे में सिर्फ हाउ नाउ सीखनी होती है, तो उनके लिए बेस्ट है। हाँ, अगर बिगनर है तो उनके लिए तो फिर ज़बरदस्त प्लेलिस्ट होनी चाहिए, ज़बरदस्त फ्रॉम 0 to end तक उन्हें सीखना चाहिए। तो हमने आज यही जाना कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, ठीक है, उसका इंटरफेस क्या है, क्यों कहते हैं इसको एक्सेल, स्प्रेडशीट क्यों कहते हैं, इसमें इंटरफेस के अंदर टाइटल बार, तमाम बार्स के हमने नाम जाने, पूरा इंटरफेस को A to Z करके हमने इसको जाना, ठीक है। और उसके बाद हमने इसकी रेंजेस जानी, रोज, कॉलम्स और शीट्स की रेंजेस जानी। उसके बाद हमने इसकी एक मिसाल जानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को कहाँ कहाँ और क्यों यूज़ करने, आखिर क्यों, सवाल होता है ना, मतलब इसको मैं यूज़ करूँ तो क्यों यूज़ करूँ। तो मैंने उसके एक आम जो गली मोहल्ले में सुपर स्टोर और मुख्तलिफ मिसालें मैंने स्कूल और टीचर के हवाले से दी। तो ये सारी की सारी मैंने आपको बातें यहाँ तक बता दी। और फिर मैंने आपको ये बताया कि हम देखें आपके सामने जो टेम्पलेट ओपन दिखाई दे रहा है, कितना डाटा इसके अंदर लिखना आसान है। तो ये टेम्पलेट हम इस तरह की चीज़ें हम इसके अंदर बनाएंगे, इस तरह की चीज़ें बनाएंगे, इस तरह की चीज़ें बनाएंगे। और साथ साथ हम जो हैं वो, अगर मैं कंट्रोल F यहाँ से एक दूसरी शीट में जाऊँ, ठीक है, यहाँ पर जाऊँ, तो इस तरह की शीट्स हम बनाएंगे इंशाल्लाह। तो ये कैसे बनाएंगे, ये तमाम के लिए इंशाल्लाह हम लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, एक सब्र चाहिए, लगन चाहिए, शौक़ चाहिए, मेहनत करेंगे तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह सीखेंगे और आप इस काबिल हो जाएंगे कि ये चीज़ें आप कर सकेंगे इंशाल्लाह। तो आज का जो हमारा लेक्चर था, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वो यहीं तक था। सीखें, सिखाएं, लोगों को शेयर करें, उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्होंने अभी तक हमारी चैनल तक रसाई नहीं हासिल की। जो लोग कोर्स करना चाहते हैं तो हमारे पास ये ऑनलाइन एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपको दे रहे हैं इंशाल्लाह। इस लेक्चर सीरीज़ में एक्सेल के बारे में बहुत कुछ जानेंगे इंशाल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सीखेंगे, समझेंगे और शेयर करेंगे। ठीक है जी, इंशाल्लाह मिलेंगे इंशाल्लाह
नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में लेक्चर नंबर 2 अबाउट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वो किस हवाले से है। आज का हमारा था लेक्चर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की दूसरा सॉफ्टवेयर है, इसके बारे में हमने जाना। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी लेक्चर नंबर 2 में। अब वो किस बारे में इंशाल्लाह अपडेट करेंगे आपको। और यहाँ यहीं पर मैं आप लोगों से क्या कहते हैं इजाज़त चाहूँगा। मोहम्मद सलमान ताज को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।